मुसीबत के समय कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। जय माता दी दोस्तों, मैं योगी ज्योति सागर से योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जनवरी में जन्म लेने वाले जातक जातिका के फलादेश के बारे में जानने। तो दोस्तों, जो भी जातक जातिका जनवरी में जन्म लेते हैं उनके ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहता है और सूर्यदेव का भी प्रभाव उनके ऊपर रहता है। तो दोस्तों, यह मास मकर राशि में है। यह राशि 21 दिसंबर से के आसपास से प्रारंभ होती है और 7 दिन तक धनु के साथ संधि राशि चलता है और इस राशि का पूरा प्रभाव 28 दिसंबर से आरंभ होकर 21 जनवरी तक रहता है। फिर मकर और कुंभ का 7 दिन का संधि काल शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति अपने 20 से 27 तक के संधि काल में जन्म लेते हैं वह मकर कुंभ दोनों राशियों के लक्षणों को दर्शाते हैं और संधि काल में जन्मे व्यक्तियों के लिए यही नियम सदा लागू होता है। इस काल में जन्म लेने वाले लोग मानसिक रूप से प्रबल पर बहुत दूसरे लोगों द्वारा गलत समझ लिए जाते हैं। ये लोग विचारक, तर्कवान तथा सामान्यतः शीर्ष पदों पर प्रतिष्ठित होते हैं। इनमें प्रेम, कर्तव्य और सामाजिक दृष्टि का विचित्र दृष्टिकोण होता है और वो अपने सामान्यतः अलग थलग रहते हैं। मकर थल त्रिकोण की तीसरी राशि है। इसका स्वामी शनि ओज है। इसको शनि की राशि भी कहते हैं। यदि आप इस काल में जन्मे हैं तो आपके चरित्र और स्वभाव पर निम्न बुनियादी विशेषताएं होगी। प्रकृति से महत्वाकांक्षी, उग्र जीवन और लगन वाले, लक्ष्य सिद्धि के लिए अपार प्रयासों की क्षमता आपका प्रतीक। ग्रह शनि सावधानी और विवेक का मूर्त रूप है। गंभीर चिंतन और फल के बारे में पूर्ण विश्वास के बिना कोई महत्वपूर्ण कदम आप नहीं उठाते हैं। शनि में दांव लगाने का तत्व नहीं है। आप संकालू, बाल की खाल निकालने वाले, कुछ संदेही होते हैं। नए सिद्धांतों को देर से अपनाने वाले, लेकिन उदार मन, तर्क संपत बात को स्वीकार करने वाले, दृढ़ मानसिक शक्ति स्वभाव में, दार्शनिक, कट्टर एवं इसके विपरीत अनास्थावादी सबसे अधिक बुद्धि वाले होते हैं। असाधारण बुद्धि या प्रतिभा वाले मित्रों के सभी दोष क्षमा करने को तत्पर व्यक्तियों तथा साधु तथा वस्तुओं के बारे में तत्काल राय बनाने वाले होते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं में शीघ्र हतोत्साहित होने की प्रवृत्ति भी आप में पाई जाती हैं और असफलता से निराशा में टूटने की भी बहुत जल्दी ही स्वभाव वाले आप होते हैं। प्रेम, कर्तव्य और सामाजिक अर्थशास्त्र के बारे में आपके विचार हमेशा अनोखे रहेंगे, जिससे आपको अक्सर झक्की और सनकी भी समझा जा सकता है। अभिमानी और स्वतंत्र विचारों के होने के कारण आपको हर काम में अगुवा होना चाहिए या फिर आपकी रुचि खत्म हो जाएगी। आप किसी प्रकार के अंकुश को न पसंद करते हैं और हर बंधन का विरोध करते हैं। यह अजीब विरोधाभास है कि आप परंपरा और सत्ता के लिए आपके मन में गंभीर सम्मान है। जीवन आपके लिए बहुत ही गंभीर है किंतु समस्याओं से भरा है। घोरतम निराशा के दौर में आप सबसे अधिक चमकेंगे। लगातार काम और परिश्रम आपके लिए एक तरह से एक बन जाएगी। लेकिन उत्तेजना या जल्दबाजी के बजाय लक्ष्य को सामने रखें, धीरे धीरे और चुपचाप काम करते रहें तो आपको अधिक लाभ होगा। निजी प्रभाव और व्यक्तित्व के बल पर आप जन्मकाल की परिस्थितियों से ऊपर उठने की भी संभावना है। चरित्र मूलता और भी किंतु निराशावादी की गहरी प्रवृत्ति के कारण मन प्रसन्नता पैदा करने की आवश्यकता होती है। आमतौर से आपको काफ़ी गलत समझा जाएगा। आसानी से लोगों से मिले जुलेंगे नहीं और घनिष्ठ मित्र कम होंगे। मन में बहुत अकेलापन अनुभव करेंगे। विवादों में अक्सर सदा अलोकप्रिय होते हैं। छिपे रुस्तम का पक्ष लेने से आप अनेक शत्रु पैदा कर लेंगे। आपके लिए सबसे अच्छा कोई सार्वजनिक जीवन अपनाना होगा, जैसे नगर पालिका, राजनीति, सरकारी नौकरी या जिम्मेदारी भरा पद होना चाहिए। स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति क्या होगी इस महीने में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं के? शनि के प्रभाव से सुसंगठित काया और अच्छी कर्ण क्षमता, साथ ही निराशा की गहरी प्रवृत्ति होती है। रोकी न गई तो पित्त के प्रकोप, पित्ताशय से गड़बड़ी, अमाशय में घाव, पाचन अंगों में खराबी और आंतों में रुकावट की संभावना इनको बनती है। स्वास्थ्य बने रहने के लिए आशावाद और प्रसन्नता का वातावरण पैदा कीजिए। शीश से सावधानी
न बरतने पर दमा, श्वास रोग जैसी बीमारियों की आशंका बनती है। निचले स्थानों की अपेक्षा ऊंचे और शुष्क जलवायु वाले स्थान पर अधिक अनुकूल हैं। भोजन पर ध्यान दीजिए और समुचित व्यायाम से रक्त संचार ठीक रखिए। नम और ठंडी हवाओं से बचिए। आपके लिए बार बार बदलना हवा अत्यधिक आवश्यक है, किंतु एकांत स्थलों पर कभी मत जाइए। देहात में संभव हो तो किसी पर्वत की तलहटी में, कुछ ऊंचाई पर, किसी पहाड़ी स्थल पर घर बनवाने से आपकी बलवती इच्छा रहेगी। निचले और नम स्थानों में कभी मत रहिए, क्योंकि आप में गठिया, पैर में दर्द तथा सूजन पाल लेने की निश्चित प्रवृत्ति है। दुर्घटनाएं भी एड़ियों और पायों और टांगों से ही होगी। शनि का व्यापक प्रभाव आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा संकेत नहीं। इससे आर्थिक उन्नति में कम से कम प्रारंभिक वर्षों में विलंब, बाधाएं और अंकुश पैदा होता है। उद्यम, लगन, सावधानी और मितव्ययिता से धन लाभ का योग है। दरअसल भाग्य की बजाय निजी प्रयासों से संपत्ति प्राप्त होने की संभावना अधिक रहेगी। गृह संपत्ति में धन लगाना, कारखाने खड़े करना, मुख्यतः कोयला, शीशा या लोहे के कलपुर्जे बेचना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और आपको बिना किसी के को पैसा भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपका दिया हुआ पैसा वापस प्राप्त भी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो आप बिना किसी प्रूफ के किसी को भी पैसा अपना ना दें, नहीं तो वहाँ फंसने की भी संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, जनवरी में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का ज़्यादातर वृषभ और कन्या राशियों से ज़्यादा अच्छा संपर्क बनता है और इनको लाभ भी प्राप्त होता है। और जुलाई में जन्म लेने वाले जातकों से इनकी अच्छी निपटी है। तो दोस्तों, ये था प्रभाव जनवरी में जन्म लेने वाले जातक जातिकाओं का। तो आप भी अगर शनि को खुश रखेंगे, हनुमान जी की पूजा उपासना करेंगे, तो आप भी जो है सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। शनि धीरे धीरे सफलता देता है, लेकिन जब देता है तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया से सफलता प्राप्त होती है व्यक्ति का, और उसका नाम भी होता है। तो दोस्तों, आप शांति बनाए रहें, और अगर आप इस जनवरी मास में जन्म लिए हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप जो है आशा लगाए रखें और निरंतर प्रयास आप जारी रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आप शनिदेव और हनुमान जी की पूजा उपासना बराबर करते रहें। तो दोस्तों, जिनको भी भाई बहन को जानकारी प्राप्त करना है तो वो संपर्क कर सकते हैं और अपने कुंडली के बारे में भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने बारे में भी जान सकते हैं। और शादी, नौकरी के बारे में भी हम कुंडली से देखकर बता भी सकते हैं। आप अगर जो है हमसे कोशिश करेंगे अपनी कुंडली जानने के बारे में, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, आप जो है फ़ोन या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क बना सकते हैं। कभी भी आपको कोई भी एक सवाल का जवाब फ्री में दिया जाएगा, कोई मूल्य नहीं लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।